के लिए मांगे जा रहे हैं अतिरिक्त पैसे, ऐसा कहना है अटेंडर का। जी हाँ, यह खबर दतिया शहर के बहुचर्चित हॉस्पिटल वेद का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बुंदेलखंड से है, जिस पर बिल न देने का आरोप हनुमंत यादव निवासी जांच द्वारा लगाया गया। हनुमंत यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जब उनकी पत्नी को कोविड हुआ तो हॉस्पिटल ने सुविधाओं का हवाला देकर भर्ती तो कर लिया, लेकिन बाद में ऑक्सीजन की कमी बताकर मरीज को संभालने का जिम्मा अपने कंधों से हटाकर अटेंडर पर फेंक दिया। मरीज की जान को देखते हुए उन्होंने वहां से इमरजेंसी में मरीज को वहां से कहीं और भर्ती किया। जब हनुमंत यादव द्वारा इलाज में किए गए खर्चे का बिल हॉस्पिटल प्रबंधन से मांगा तो उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जब भी वह जाते हैं तो उन्हें बाकी पैसे जमा करो तभी बिल मिलेगा, ऐसी बात कह दी जाती है। आदि बात भी मीडिया को बताई गई। जब इस मुद्दे को लेकर मीडिया द्वारा हॉस्पिटल प्रबंधक सेकरवार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी तक किसी भी प्रकार की जानकारी उनके पास अटेंडेंट द्वारा नहीं आई है। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार बिल लेने के वक्त कौन हनुमंत यादव को गुमराह करता है, यह तो हॉस्पिटल प्रबंधक द्वारा जांच कर ही पता चलेगा। साथ ही मीडिया के कैमरे में बिना मास्क के कार्य कर रहे कर्मचारी और मरीज नजर आए, जो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन द्वारा कोविड नियम का उल्लंघन है। मीडिया के द्वारा बताने पर भी उल्लंघन को लेकर कार्रवाई का हवाला दे दिया गया प्रबंधक के द्वारा। खैर, इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है अटेंडर हनुमंत यादव का और हॉस्पिटल प्रबंधक सेकरवार का, देखिए प्राइम टीवी के लिए दतिया से लोकेश मिश्रा की इस खास खबर में। हनुमंत सिंह यादव है और मेरी पत्नी श्रीमती मालती देवी 21 अप्रैल 2021 को कोविड हुआ था उनको जी। तो झांसी में चूँकि ऑक्सीजन की क्राइसिस थी तो हमें पता चला, क्योंकि हमारे एक रिश्तेदार दतिया के हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उन्होंने बताया, प्रबंधन से बात कराई हमारी, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सारी सुविधाएं हैं और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, अब हमारे यहाँ ले आइए। तो मैंने अपने बेटे को भेज के वहाँ से ये सारी चीज़ें पता की और पता करने के बाद मैंने रात को 10 बजे 21 तारीख को मैंने एडमिट करा दिया। मुझे 21 और 22 को तो कोई समस्या नहीं महसूस हुई। 23 तारीख को मेरी पत्नी को ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई और शायद 23 तारीख को ही उन्होंने ऑक्सीजन भी लगा दिया था। और शाम को मुझे अचानक ही उन्होंने ऑक्सीजन के लिए मना कर दिया कि अब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। तो मैंने कहा ये तो मेरे साथ आप चीटिंग कर रहे हैं, ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि किसी मरीज़ के साथ इस तरीके की बात करना अच्छा बात नहीं है। तो चूँकि मेरा मरीज़ था और ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी, तो उसके जीवन काल को देखते हुए मैंने समझौता किया और समझौता स्वरूप मैंने रात में ही व्यवस्था करके अपने को वहाँ से चले आए। और मेरे को इन्होंने रेफ़र लेटर दिया, बाकायदा सारी चीज़ें दी और मैंने इनसे पूछा भी कि क्या कुछ बैलेंस वगैरह तो नहीं है। बोले नहीं आप तो जाइए, आपका कोई बैलेंस नहीं है, और मैं चला आया। उसके बाद फिर जब मेरी पत्नी जब ठीक हो गई, जब मैं इनके पास बिल लेने पहुंचा, तो इन्होंने अनावश्यक रूप से मेरे को कहा कि बिल आपको तभी मिलेंगे जब आप हमें एक्स्ट्रा पैसे 8,000 9,000 और देंगे। तो हमने कहा मेरे ऊपर तो कोई ड्यूज था नहीं, आप एक्स्ट्रा पैसे किस बात के मांग रहे हैं, ये तो गलत बात है आप लोगों की। आप इस तरीके से प्रबंधन जो आपका है वो गलत है, मेरे से मुलाकात कराइए। तो इन्होंने कहा कि नहीं अभी आप नहीं मिल सकते हैं, तो आप 29 तारीख को आइए। तो मैं 29 जून को दोबारा गया, तो तब भी मुझे बहला दिया गया कि आप रात की पाली में डिस्चार्ज हुए थे, आप रात में आइए। तो मैं शाम में एक बार फिर गया, उसके बावजूद भी मुझे कोई सफलता नहीं मिली। तब मैंने इनको लिखित में भी एक सूचना दी है, क्योंकि मैं शासकीय कर्मचारी हूं और मुझे मेडिकल की जो भी सुविधा है उसका जो भी चार्जेज होता है वो मुझे प्राप्त हो जाता है सरकार द्वारा। अब इनके द्वारा बिल ना दिए जाने के कारण मेरा वो बिल जो इनकी अस्पताल में खर्च हुए हैं, मेरे 45-40 हज़ार रुपये का जो बिल बना था टोटल दवाइयाँ सहित, उसमें से 20,500 रुपये के बिल जो मैंने इनके पास मेरे पास पर्चियाँ हैं उनके बिल ये नहीं दे रहे हैं हमें, जिसके कारण मेरा बिल नहीं पास हो पा रहा है। तो मेरी मुख्य समस्या यही है कि मुझे बिल प्राप्त हो जाए और मेरा आर्थिक नुकसान ना हो और भविष्य में कम से कम किसी अन्य लोगों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार ना करें और किसी का नुकसान ना हो। जब आप बिल के लिए जाते हैं तो किस तरीके से आपको प्रबंधन द्वारा बात की जाती है? प्रबंधन का कोई भी व्यक्ति मिलने नहीं आता है। रिसेप्शन पर जो लोग मौजूद होते हैं वही कहते हैं कि अभी आप हमारा ये नहीं है, अभी आप हमारा वो नहीं है, और आप अभी जाइए, अभी किसी से कोई है ही नहीं है, किससे बात करा दें। मैं आज तक यही नहीं समझ पाया कि इनके प्रबंधन बैठते कहाँ हैं और है कौन। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जो है बिल सुलभ तरीके से उपलब्ध हो जाए और हमें बिल प्राप्त हो जाए, मेरी यही समस्या है। मरीज का नाम क्या है? हनुमंत यादव, उनकी पत्नी है यहाँ पर।
हनुमंत यादव का कोई भी अटेंडर अभी तक मेरे पास ना तो आया है, ना उन्होंने कोई लिखित में मेरे से कोई ऐसा बिल या किसी भी अन्य दस्तावेज की मांग की है। यदि उन्होंने हमारे यहाँ इलाज कराया होगा तो उनके पास रसीदें होंगी, उनके पास जो भी रसीदें हों वो लेकर मेरे पास आएँ, उनको बिल हम लोग उपलब्ध कराएंगे। सर उनका कहना है कि जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वो कहते हैं शाम की शिफ्ट का मामला है, आप शाम को आइए। जब वो शाम को आते हैं तो वो कहते हैं कि सुबह आइए। उनका कहना है कि उन्हें घुमाया जा रहा है, बिल प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है। हॉस्पिटल पे सामने रिसेप्शन है, वहाँ पे मेरा नंबर डिस्प्ले है और जो भी मरीज जाता है उनके सबके पास मेरा नंबर है, अटेंडरों के पास मेरा नंबर होता है। आज तक हनुमंत के अटेंडर ने मुझे अगर कॉल लगाया हो तो उसकी रिकॉर्डिंग मुझे भेजें या उसकी कॉल डिटेल मुझे भेजें जब मैंने उनकी बात नहीं सुनी हो या नहीं मानी हो। अगर उनके पास रसीदें हैं तो वो अपनी रसीदें लेके आएँ और मुझे बताएं, मैं उनको बिल उपलब्ध कराऊँगा। बिल उपलब्ध कराते हैं तो हनुमंत से हमें कोई परेशानी थोड़ी है उपलब्ध कराने में। अब द्वारा भी भेजा है उससे मुझे उनका ऐसा क्या कहना चाहिए? मुझे उनका ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है जो उन्होंने डाक द्वारा भेजा है। अगर उन्होंने कोई भेजा है तो वो उसकी प्रति लेकर मेरे पास आ सकते हैं। मैं यहाँ 12 बजे से लेकर रात 9 बजे तक उपलब्ध रहता हूँ अपने ऑफिस में, कभी भी आकर मेरे से मिलें और जो भी उनकी समस्या है वो आकर मुझे बताएं और अपने बिल लेके जा सकते हैं। सर अभी जब हम हॉस्पिटल में आए आपके द्वारा मास्क का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन रिसेप्शन पर और जो गनमैन और जो बैठे हुए वो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्या कहना है? हम सबको निर्देशित करते हैं, रोज़ बताते रहते हैं कि मास्क लगाना है। कई बार मरीज के जो अटेंडर होते हैं वो या कई स्टाफ द्वारा लापरवाही की जाती है, समय समय पर हम उन्हें निर्देशित करते रहते हैं और इन चीज़ों का पालन कराते हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आगे और उस पर सख्ती करें।